अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जी हेमटोपोइसिस। हेमटोपोइसिस क्या है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द प्रोसेस थ्रू विच आर सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड आर प्रोड्यूस्ड इज नॉन एज हेमटोपोइसिस। हेमटोपोइसिस के प्रोसीजर को हीमियोपोइसिस के नेम से भी जाना जाता है। हेमटोपोइसिस एंड हीमियोपोइसिस आर द सेम टर्म्स। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? ऐसा प्रोसीजर जिसके थ्रू सेलुलर कंपोनेंट्स बनते हैं ब्लड के। सेलुलर कंपोनेंट्स यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड की बात कर रहे हैं, ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरा प्रोसीजर जिस प्रोसीजर के थ्रू ब्लड सेल्स जो है वो फॉर्म होंगे, मेच्योर होंगे, और उस पूरे प्रोसीजर को हम हेमटोपोइसिस या फिर हीमियोपोइसिस का नेम देते हैं। ठीक है, हेमटोपोइसिस जो है वो बेसिकली टू वर्ड से ड्राइव हुआ है, दैट आर हीमो एंड पोइसिस। जो वर्ड है हीमो वर्ड रेफर करता है ब्लड सेल्स को, यानी कि हीम से वर्ड निकला है जैसे ब्लड सेल को रेफर कर रहा है। और पोइसिस का जो वर्ड है, पोइसिस मीन्स है द डेवलपमेंट और द प्रोडक्शन ऑफ। ठीक है, यानी कि ओवरऑल अगर हम हीमोपोइसिस या हेमटोपोइसिस को देखते हैं तो इस वर्ड का मतलब होता है द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स या फिर द डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, यहाँ पे ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स की बात कर रही हैं। जिस तरह से ब्लड सेल हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, तो इसी तरह जो हेमोपोइसिस प्रोसीजर है ये भी 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, एक इनका प्रोसीजर होता है एरेथ्रोपोइसिस। एरेथ्रोपोइसिस होता है द फॉर्मेशन ऑफ एरेथ्रोसाइट्स। ठीक है, देन है ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस है द फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। थ्रोम्बोपोइसिस। थ्रोम्बोपोइसिस है द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम देखते हैं जो कि इस पूरे प्रोसीजर के अंदर बार बार यूज़ होंगी। उसमें फर्स्ट जो टर्मिनोलॉजी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है वो होती है हेमटोपोइटिक स्टेम सेल। ठीक है, हेमटोपोइटिक स्टेम सेल कौन सा होता है? एन इमेच्योर सेल दैट कैन डेवलप इनटू ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। ऐसा एक इमेच्योर सेल होता है जिससे नेक्स्ट जो है जिसकी मेच्योरेशन से जो है वो ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स बनते हैं। ठीक है, अब ये जो हेमटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं ये प्लोरीपोटेंट सेल्स होते हैं। ठीक है, प्लोरीपोटेंट सेल्स का मतलब होता है ऐसे सेल्स जो कि मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स के अंदर में चेंज हो सकते हैं आफ्टर देयर मेच्योरेशन। हेमटोपोइटिक सेल्स जो होते हैं वो इनके पेरिफेरल ब्लड और बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनको ब्लड स्टेम सेल के नेम से भी जाना जाता है। देन सेकेंड टाइप के जो सेल्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं दीज आर हेमटोपोइटिक प्रोजिनेटर सेल्स। प्रोजिनेटर नेम से सारा हो रहा है प्रो मीन बिफोर एंड जनरेटर इज फॉर जनरेशन। ठीक है, यानी कि प्रोजिनेटर सेल्स जो होते हैं ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि जनरेशन से, उसके फॉर्मेशन से, उसकी नस्ल बनने से थोड़ा सा पहले टाइम के होते हैं। ठीक है, प्रोजिनेटर सेल्स आर डिसेंडेंट्स ऑफ स्टेम सेल्स that then further differentiated to create specialized cell types। ठीक है, ऐसे सेल्स जो कि स्टेम सेल से बनते हैं और देन फर्दर इनके अंदर डिफ्रेंशिएशन होती है और डिफ्रेंशिएशन करके ये अडल्ट ब्लड सेल तो नहीं बनाते लेकिन कुछ स्पेशलाइज्ड किस्म के सेल्स बनाते हैं जिन सेल्स ने नेक्स्ट जाके जो है वो ब्लड सेल्स के अंदर चेंज होना होता है। ठीक है, ईच प्रोजिनेटर जो है वो कैपेबल होता है एक स्पेसिफिक सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट करने के, यानी कि उसके अंदर एक स्पेसिफिक सेल बनाने की एबिलिटी होती है और ये जो एबिलिटी है ये डिटरमाइन की जाती है उसके अंदर मौजूद टिश्यूज़ की वजह से। यानी कि एक जो है जो प्रोजिनेटर सेल है वो अपने रेलिवेंट ऑर्गन या रेलिवेंट टिश्यूज़ के साथ जो है वो उसके रिलेट कर रहा होता है और उसी टिश्यू या उसी ऑर्गन को, उसी सेल को वो फॉर्म करता है। ठीक है, कुछ प्रोजिनेटर सेल्स ऐसे होते हैं जो कि मोर देन 1 सेल के अंदर टर्मिनेट कर सकते हैं लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक किस्म के होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते। नेक्स्ट जो टर्म इनके अंदर यूज़ की जाती है दैट इज़ हेमटोपोइटिक प्रिकर्सर सेल्स। हेमटोपोइटिक प्रिकर्सर सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि आफ्टर मेच्योरेशन अडल्ट ब्लड सेल बनाते हैं। ठीक है, यानी कि ये वाले जो सेल्स होते हैं ये प्रोजिनेटर सेल से जो है वो अराइज होते हैं और नेक्स्ट मेच्योर होने के बाद अडल्ट ब्लड सेल के अंदर चेंज हो जाते हैं। अब ये जो पूरा प्रोसीजर है हेमटोपोइसिस का, इसको एक फ्लो चार्ट के ज़रिए थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जो डिटेल है वो हम स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे।
अभी हम इसका बेसिक कंसेप्ट लेते हैं कि बेसिकली जो हेमेटोपोइसिस का प्रोसीजर है वो चलता कैसे है। ठीक है, हेमेटोपोइसिस का जो प्रोसीजर है वो बोन मैरो से स्टार्ट होता है और बोन मैरो के अंदर एक सेल होता है दैट इज प्लोरिपोटेंट सेल। ठीक है, प्लोरिपोटेंट सेल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स के अंदर चेंज हो सकता है आफ्टर इट्स मेच्योरेशन। ठीक है, अब जो प्लोरिपोटेंट सेल है वो चेंज होता है इनटू मिलाइड स्टेम सेल एंड लिम्फाइड स्टेम सेल। मिलाइड स्टेम सेल और लिम्फाइड स्टेम सेल जो है वो नेक्स्ट फर्दर कंटिन्यू करेंगे, यानी कि स्टेम सेल जब बनते हैं तो दीज आर फर्स्ट स्टेज, यहाँ से जो हेमेटोपोइसिस का जो प्रोसीजर है वो कंटिन्यूसली जो है वो होना शुरू हो जाता है और वो ये फर्स्ट फिजिकल आप स्टेज आप कह सकते हैं कि इस प्रोसीजर की होती है। ठीक है, पहले बात करते हैं जी मिलाइड स्टेम सेल की। जो मिलाइड स्टेम सेल होता है ये सबसे पहले प्रोजिनेटर सेल्स के अंदर चेंज होगा। प्रोजिनेटर सेल्स जो है इसके मिलाइड स्टेम सेल से 5 टाइप के सेल्स बनते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब इनों की जो 5 टाइप के सेल्स हैं उनमें से 3 जो है वो प्रोजिनेटर्स होते हैं और 2 सेल्स जो होते हैं वो विदाउट प्रोजिनेटर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि वो डायरेक्टली डेवलप करते हैं, उनमें प्रोजिनेटर स्टेज जो है वो नहीं आती। प्रोजिनेटर सेल कौन कौन से बनते हैं दैट इज CFUE। CFUE स्टैंड फॉर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट। ठीक है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट बनता है। देन इससे बनता है जी कॉलोनी CFUMEG कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट्स। देन है जी CFUGM कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, यहाँ पे जितने भी प्रोजिनेटर सेल्स होते हैं उनके साथ साइट का वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है, लेकिन साइट के साथ साथ जो उनकी स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन होती है उसके साथ या तो CFU का वर्ड यूज़ किया जाएगा यानी कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, या फिर BFU का वर्ड यूज़ किया जाएगा यानी कि ब्लास्टो फॉर्मिंग यूनिट। तो यहाँ पे जो है ये CFU वर्ड जो है वो इसके साथ यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, टोटल 5 बनने हैं, टोटल 5 सेल्स इसकी मैच्योरेशन से बनने हैं, जिनमें 3 के अंदर जो है वो प्रोजिनेटर स्टेज मौजूद है, लेकिन जो 2 सेल्स हैं वो विदाउट प्रोजिनेटर स्टेज हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेप आता है उसका आता है कि इनके प्रिकर्सर सेल्स बनते हैं। ये जो ग्रीन का ब्लू कलर में है ये सारे इनके प्रिकर्सर सेल्स है। ठीक है, ईच प्रोजिनेटर सेल चेंज इनटू प्रिकर्सर सेल। जो हमने पढ़ा कि प्रोजिनेटर सेल जो है वो कुछ स्पेशल टाइप के सेल बनाता है, तो वो जो स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं वो प्रिकर्सर सेल्स होते हैं। क्योंकि प्रोजिनेटर जो है वो डेफिनेट होता है हर एक टाइप के सेल बनाने के लिए, इसलिए जो CFUE यानी कि CFU एरिथ्रोसाइट है वो प्रिकर्सर सेल बनाएगा दैट इज प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। जितने भी प्रिकर्सर सेल्स होंगे अब उनके साथ ब्लास्ट का वर्ड लगेगा यानी कि वो फॉर्मेशन स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, दैट इज प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। इसके अलावा जो CFUMEG है वो चेंज होता है इनटू अ प्रिकर्सर सेल दैट इज मेगा कैरियोब्लास्ट। ठीक है, CFUGM जो है ये 2 टाइप के प्रिकर्सर सेल्स के अंदर चेंज होते हैं, जो हमने एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रीड आउट की थी कि कुछ प्रोजिनेटर सेल्स ऐसे होते हैं जो कि मोर देन 1 टाइप के अंदर टर्मिनेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो टर्मिनेट करता है इनटू मीजोब्लास्ट एंड माइलोब्लास्ट। देन ये जो 2 विदाउट प्रोजिनेटेड सेल्स थे इनसे डायरेक्टली प्रिकर्सर सेल्स बन रहे हैं जो कि हैं एसिनोफिलिक माइलोब्लास्ट एंड बेसोफिलिक माइलोब्लास्ट। प्रिकर्सर सेल्स बनने के बाद जो प्रिकर्सर सेल्स हैं वो मैच्योर होंगे और मैच्योर होने के बाद अडल्ट ब्लड सेल्स बना देंगे। ठीक है, जो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट सेल है वो डेवलप होगा इनटू एरिथ्रोसाइट। जो मेगा कैरियोब्लास्ट सेल्स है वो डेवलप होगा इनटू थ्रोम्बोसाइट। जो मीजोब्लास्ट है वो डेवलप होगा मोनोसाइट के अंदर। माइलोब्लास्ट जो है वो डेवलप होगा न्यूट्रोफिल के अंदर। ठीक है, एसिनोफिलिक माइलोब्लास्ट की डेवलपमेंट से एसिनोफिल्स बनेंगे और बेसोफिलिक माइलोब्लास्ट की डेवलपमेंट से बेसोफिल सेल्स बनेंगे। इसके बाद सेकंड मिलाइड स्टेम सेल्स का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, यानी कि हमने क्या देखा कि मिलाइड स्टेम सेल से
प्रोजिनेटेड सेल्स बनता है। सबसे पहले स्टेम सेल से प्रोजिनेटेड सेल बना, प्रोजिनेटेड सेल से प्रीकर्सर सेल्स, और प्रीकर्सर सेल से जो है वो एक मिच्योर ब्लड सेल्स जो है वो फॉर्म हो चुका है। और मिलाइड स्टेम सेल से हमारे पास एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स की कुछ टाइप्स जो है वो फॉर्म हुई हैं। ठीक है, उसके बाद है जी लिम्फाइड स्टेम सेल। लिम्फाइड स्टेम सेल से भी 3 सेल्स बनते हैं। उन 3 में से जो 2 सेल्स हैं उनके अंदर प्रोजिनेटर स्टेज मौजूद है, और एक जो है वो विदाउट प्रोजिनेटर स्टेज डायरेक्टली डेवलप होता है। ठीक है, फर्स्ट जो प्रोजिनेटेड सेल इनका बनता है दैट इज प्रोथ्रम्बोसाइट। ठीक है, प्रोथ्रम्बोसाइट सेल जो है वो नेक्स्ट डेवलप करेगा विदाउट प्रीकर्सर। यहाँ पे प्रीकर्सर्स मौजूद नहीं होते लिम्फाइड सेल में। जो प्रोजिनेटेड सेल्स होते हैं वही नेक्स्ट जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो प्रोथ्रम्बोसाइट सेल्स होता है वो डेवलप करके बनाता है टी लिम्फोसाइट्स। इसके अलावा जो प्री बी सेल्स होता है, प्री बी सेल्स जो है वो एक प्रोजिनेटेड सेल है जो कि डेवलप करेगा और डेवलप करके बनाएगा बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, और ऐसा सेल जो कि विदाउट प्रोजिनेटर डेवलप हो रहा है वो वाला सेल होता है नेचुरल किलर सेल। ठीक है, इस तरह से ये कुछ टाइप की जो है वो हेमटोपोइसिस जो है वो हमारे पास होती है। इसमें जो लिम्फाइड स्टेम सेल्स की यानी कि ये वाली जो हेमटोपोइसिस है ये येलो मैरो के अंदर होती है, येलो बोन मैरो के अंदर होती है, और जो मिलाइड स्टेम सेल्स वाली हेमटोपोइसिस है ये रेड बोन मैरो के अंदर होती है। ठीक है,